सो हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम वापस आ चुके हैं इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर पार्ट 2 of reflection of light. The object and the images formed by the two inclined mirror lie on the circumference of a circle whose center lies at the point of intersection of the two mirrors and radius is equal to the distance of the object from the point of intersection. इसमें ये कहना चाहते हैं द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज फॉर्म्ड बाय टू इंक्लाइंड मिरर्स, मतलब एक दो मिरर ले लेते हैं, लेट इट बी प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, lie on the circumference of the circle whose center lie at the point of intersection. इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही हो गया, सेम सर्कल पे लाई कर रहे हैं, of the two mirror and radius is equal to the distance of the object. इसका जो रेडियस है वो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वल है. केस 1, if angle theta between the mirror is placed asymmetrically, so number of images formed are 360 divided by theta. If these images are, if the image is placed asymmetrically, so the formula will be n minus 1. N is equal to 360 upon theta, and if it is placed symmetrically, so it will be n minus 1. Like we can take an example, if two mirrors are placed 72 degree at 72 degrees, so number of images formed when object is asymmetrical. 360 divided by 72 is equals to 5. ऐसे सिमेट्रिकल में देख लो n माइनस 1, तो ये n माइनस 1 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएंगे इमेजेस. इसमें आते हैं, if two parallel are formed, if image is this object, टू रिफ्लेक्शन लाइट छोड़े, जैसे आपको पिछले पार्ट में बताया था, एक ये गई एक ये गई. इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर आएगा, फिर इसका रिफ्लेक्शन जाएगा यहाँ पर, यहाँ से यहाँ जाएगा, ये इधर बन गई. फिर इसका रिफ्लेक्शन ऐसे ऐसे, इमेज फिर से यहाँ बनेगी कहीं, फिर ये आएगा, फिर यहाँ बनेगी, इसका रिफ्लेक्शन वापस पर जाएगा, तो इसमें इन्फिनाइट बनेगी. इनफाइनाइट. आपने देखा नहीं, जैसे आप मेरा मॉल्स वगैरह में जाते हो, दो पैरेलल मिरर लगे थे, इन्फिनाइट इमेज बन जाती हैं, तो वही है ये. इसमें थीटा 0 है, तो 360 divided by 0 is equals to infinite. Hence proved. Image formed by two mirrors placed perpendicular to each other. If they are perpendicular to each other, (360 divided by 90 is equals to 4. Image will form 4. So if this is the object, two incident rays falling and the reflection goes there. So first image is this P1, let it name P1. The reflection of this image will formed here, and then this mirror reflect these image backwards.
So the third will form here and fourth will also be formed here. They are very close, so we will say they form at same point. This is a circle. This is placed at a radius, and this is an observer eye. So what are uses of plane mirror? The most common uses of plane mirror is looking glass. सबके घरों में होता है. In an optical room to increase the efficiently length of the room. अगर अपन इसको रूम के बिल्कुल एंड पे लगा दें तो रूम बिल्कुल जस्ट दुगना लगेगा, तो उसकी हाइट बढ़ाने के लिए. इन दी बार्बर शॉप में भी लगा रहता है बाल देखने के लिए. इन अ पेरिस्कोप, टू प्लेन parallel mirrors each inclined at 45 degree with vertical walls are placed facing each other. पेरिस्कोप में भी लगा रहता है. पेरिस्कोप कुछ ऐसा होता है, अगर आपने देखा ना हो तो उसमें यहाँ पे 45 डिग्री पे लगा रहता है, यहाँ पे लगा रहता है. यहाँ से देखते हैं तो यहाँ का दिखता है अपन को. कलाइडोस्कोप में भी होता है, सो 60 डिग्री पे लगे रहते हैं. कलाइडोस्कोप अपन को अलग अलग डिज़ाइन देखने के काम में आता है. सोलर हीटिंग डिवाइस लाइक सोलर कुकर, ये कुकर होता है, इसमें प्लेन मिरर्स लगे होते हैं. पार्ट सी पे आ जाते हैं. तो व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? स्फेरिकल मिरर इज नथिंग बट एक सर्कल लिया, सरकमफेरेंस, इसके सरकमफेरेंस से अपन ने 2 मिरर काट लिए, उनको पॉलिश कर लिया. ये हो गया इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ये इसका हो गया. इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर. इसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर. सो हम पता करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है. द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट. ये मिरर का पार्ट, ये पूरा स्फीयर, इसका सेंटर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा. रेडियस ऑफ कर्वेचर वो तो आप सबको ही पता है, ये रेडियस हो गया इसी स्फीयर का. आप जानेंगे प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस होता है इट इज अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पोल ऑफ मिरर टू इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये जो लाइन हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके इसके पोल तक, इसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. The geometrical center of spherical surface of mirror is called pole of mirror. ये इसका जियोग्राफिकल सेंटर है, तो ये पोल हो गया इसका. अब देखेंगे अपर्चर क्या होता है. अपर्चर इसी को बोलते हैं, ये जो अपन ने कट किया था यही अपर्चर होता है. A plane surface area of a mirror through which light rays enter and fall on the mirror is called its aperture. यहाँ से फॉल होगी, यहीं से रिफ्लेक्ट होगी, तो इसी को अपर्चर बोलेंगे. समझ गए? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर. अब सीखेंगे हम रिफ्लेक्शन फॉर कॉनकेव मिरर. ये कॉनकेव मिरर बनाया, ये इसका सेंटर, लोअर पिच, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस. फोकस क्या होता है? फोकस हाफ ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है.
फोकस की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस through which the light rays incident parallel to principal axis pass after the reflection from the mirror. समझ लेते हैं. द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर का फोकस जो होता है इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस पे फॉर्म है through which the light rays incident parallel to principal axis, through which parallel to principal axis light rays passes after reflection of mirror. ये जो पैरेलल रेज आती हैं यहाँ से पास होती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑलवेज इफ इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. फॉर कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी देख लेते हैं. ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया. द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच the light rays incident parallel to principal axis appear to come after reflection from the mirror. The focus of convex mirror is a point. ये point होता है, ये इसके पीछे होता है. ये focus हो गया, ये center हो गया. The light rays incident parallel to principal axis. यहाँ से light rays आएगी parallel to principal axis और वो यहाँ पे फोकस हो जाएगी, इसलिए इसको फोकस बोलते हैं. आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, यहाँ से ये वापस गई, ये इधर वापस गई. अ फोकल प्लेन, अ प्लेन पासिंग थ्रू द फोकस एंड नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये जो प्लेन होता है ना, प्लेन परपेंडिकुलर प्लेन, ये फोकस प्लेन होता है. यहाँ कहीं पे भी इमेज बनेगी, यही बनेगी रिफ्लेक्शन के बाद. Convenient rays for the construction of image by ray diagram. A ray passing through the center of curvature, a ray parallel to principal axis, a ray passing through the focus, and a ray incident at a pole. ये कॉन्केव मिरर है, ये सेंटर, यहाँ से एक रे जाएगी. अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो ये वापस आ जाएगी, रिट्रेसेस पाथ. ऐसे ही सेम कॉन्वेक्स में भी होता है. आगे आते हैं. अगर वो फोकस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये फोकस है, तो जैसा कि आपको बताया था फोकस से ही निकलेगी, तो ये फोकस से जा रही है. ये और ये एंगल इक्वल होते हैं तो आपको भी पता है. ऐसा सेम कॉनकेव में होगा और कॉन्वेक्स में भी यही चलेगा. अगर फोकस से आ रही है, यहाँ पे दूसरा डायग्राम बना लेते हैं. इफ लाइट इज पासिंग थ्रू फोकस, तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी. This angle is equal to this angle. Now we will